सुधांशु जी, सभी विपक्ष की तरफ से जिन्होंने कहा है, उसके बाद त्यागी जी। देखिए, अभी जो संजय निरुपम जो इन्होंने कहा, मैं उसी से शुरुआत करता हूं। पहले तो एक लाइन बोलता हूं, शांतनु सेन जी जब विपक्ष के बारे में बोल रहे थे तो अंजना जी, हमारे लिए भी समस्या, हम कैसे कहें कि ये नाटक कर रहे हैं, ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं, अपने राज्य में विपक्ष के साथ क्या कर रहे हैं और यहां आके विपक्ष के ऊपर भाषण दे रहे हैं। खैर, अब संजय निरुपम जी ने जो अपनी बात कही, मैं वहां से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि विधानसभाएं संसद का अनुसरण करती हैं। देखिए, इन लोगों के मन में संसद और संसदीय गरिमा के प्रति मनसा वाचा कर्मणा क्या है, मैं उदाहरण देता हूं। एक नहीं, अनेक राज्य विधानसभाओं ने सीए को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया। अरे भाई, संसद में पारित प्रस्ताव के विरुद्ध विधानसभाओं को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है पारित करने का, नागरिकता राज्यों का विषय नहीं है, इन सब ने यह पारित कर दिया था। यह तो इनके मन में था, कितनी निष्ठा और कितना सम्मान संसद के प्रति। अब वचन की बात, इनके नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर धारा 370 के समय बोला भारत की संसद को अधिकार ही नहीं है, संसद को अधिकार ही नहीं है, यह इनका वचन था। और ये उस नेता के साथ खड़े हुए थे जिसने एलानिया कहा था ओवैसी ने कि जब ट्रिपल तलाक पे संसद ने कानून बनाया कि कौन होती है भारत की संसद इस बारे में कानून बनाने वाली। इतना ही नहीं, इन्होंने उस पार्टी का भी समर्थन लिया, वो आम आदमी पार्टी का, जिसने अन्ना आंदोलन के समय सारी संसद को चोर कहा था। तो ये तो वचन है इनका। अब कर्म देखिए, राज्यसभा में किसान विधेयक के ऊपर विरोध नहीं, पीठासीन अधिकारी की टेबल पे खड़े होकर किताब फेंकना, माइक फेंकना, हिंसक हमला करना, यह इनका कर्म था। तो मनसा वाचा कर्मणा इन्होंने क्या संसदीय लोकतंत्र के साथ किया, यह दिखाई पड़ता है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि शब्दों की बात, जो बाहर शब्द बोले गए, तो मैं फिर विनम्रता से कहता हूं, किसी की मौत की कामना करना और टुकड़े टुकड़े करने जैसा शब्द अगर किसी भी नेता के लिए और प्रधानमंत्री के लिए बोला गया हो, तो मैं जर्सी गाय कहना, 50 करोड़ की मौत की कामना किसने कही है? उस पार्टी ने जो अपने को महात्मा गांधी की विरासत की इकलौता उत्तराधिकारी मानती है, अहिंसा का सबसे बड़ा समर्थक कहने वाले लोग आज कहते हैं कि मौत की कामना और मौत के प्रकार बताने की बात तो स्वाभाविक है, कोई बात नहीं है, बाहर बोली जा सकती है। और शांतनु सेन जी को क्या कहूं, राष्ट्रपिता की समाधि पर लिखे हुए राम शब्द को जब जय श्री राम कहा जाता है तो इनके लिए वह अपराध के समकक्ष हो जाता है इनके राज्य में। यह इनके शब्दों की मर्यादा है। तो हर पार्टी ने अपनी अपनी क्या मर्यादा कही है और कितना संसदीय गरिमा का पालन किया है, वो पूरा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए यहां पर हमने तो क्या किया, हमने सबका मैं जोड़ दूं जरा एक शब्द। और अगर आज ये कहें तो मैं ईमानदारी से मानने को तैयार हूं, ये कह दें कि राज्य विधानसभाओं को ओवर रूल करने का अधिकार संसद को दिया जाता है, राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करके दे दे, हम सब करेक्शन कर दें। हाँ, संजय जी, इसका जवाब दीजिए आप। जो विधानसभाओं ने किया है उसको ओवररूल कर दे लोकसभा। दो बातें हैं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि संसदीय परंपराओं का पालन करना, उसका आग्रह रखना लोकसभा सचिवालय या लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। वो विधानसभा अध्यक्षों को इस प्रकार का निवेदन कर सकते हैं। कई बार विधानसभाओं के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष आमतौर पर उनकी मीटिंगें बुलाते हैं और वो आपस में चर्चा करते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस या लेजिस्लेशन प्रोसेस की बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो हमारे देश के संविधान में एक जो ढांचा बनाया गया, जो वर्णित प्रावधान है, उसके तहत होते हैं। लेकिन संसदीय परंपराएं एक बिल्कुल अलग चीज है और उन परंपराओं का पालन करने का आग्रह लोकसभा अध्यक्ष रखते रहे हैं, करते रहे हैं और उसका पालन विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कार्रवाइयों में होता रहा है। एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कभी किसी को जर्सी गाय कहते हैं, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। क्या यह शोभा देता है उनको? ये जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सब पब्लिक मीटिंग से कभी न कभी इस्तेमाल हुआ था। पब्लिक मीटिंग्स में इस्तेमाल किए गए शब्द और अनपार्लियामेंट वर्ड की एक पूरी सूची, संजय जी, अलग अलग विषय हैं, कृपया करके उसको गडमगड मत करिए। लेकिन संजय जी, जो सार्वजनिक सभाओं में जो संजय जी 2019 में, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है सिर्फ सर, 2019 में कांग्रेस पार्टी का जो स्लोगन था प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो आप बोलना चाहेंगे आज इस मंच से? आपको भी खुद बुरा लगेगा वो बोलने में। क्या स्लोगन बढ़ा गया था पीएम के खिलाफ 2019 में? मुझे नहीं मालूम क्या था, मुझे याद नहीं आता। यही होता है सर, बोल के लोग भूल जाते हैं। अंजना जी, चुनाव के दरमियान एक हाई टेम्पर होता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ, विपक्ष और सत्ता पक्ष में दो पार्टियों के बीच इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है, लेकिन वो सबको मान्य हो और समाज उसको मान्य के लिए राहुल गांधी जी को चुनाव प्रचार के दरमियान जो शब्द का प्रयोग होता है, उन शब्दों को आमतौर पर प्रयोग में नहीं लाइए। उनके ऊपर बहस करने का मतलब, क्योंकि उसका बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। क्योंकि आप ही ने वो शब्द लाए सर, तब मैंने चौकीदार वाला प्रचार के दो अलग अलग शब्द
का प्रयोग होता है। चूंकि आप ही ने ऐसे शब्द पीएम के गिनाए, तभी मैंने चौकीदार वाला वो स्लोगन कांग्रेस पार्टी का याद दिलाया। जल्दी से केसी त्यागी जी, आ रही हूं सुधांशु जी। केसी त्यागी जी, शांतनु दा फोन रखिए सर। अंजना जी, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। ये जो 1230 पेज की किताब है, इसमें भुखमरी शब्द भी बैन है। हमारी तो राजनीति यहीं से शुरू हुई कि देश भूखे नंगों की के लिए भुगतान, भूखा, भूल करना है, और मक्खन भी बैन है, मनोबल गिराना भी बैन है, मुर्दाबाद भी बैन है। ये 1230 पेज की पार्लियामेंट की किताब है। तो ये निरुपम जी, ये दिस इज नॉट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये पहले से इतने शब्द हैं। या तो आप ये कहिए कि एक कमेटी बने, जो पुराने शब्द हैं, नए शब्द हैं, उनमें से निकाला जाए। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में खत्म कर रहा हूं अंजना जी। 2019 में कंजर्वेटिव नेतृत्व चुनाव हुआ वहां पे इंग्लैंड के अंदर। तो एसएनपी नेता थे इयान ब्लैकफोर्ड, उन्होंने बोरिस जॉनसन, जब उनका भी इस्तीफा हुआ, उन पर जो है नस्लवादी होने का आरोप लगाया। स्पीकर ने कहा कि मैं वापस इसको शब्दों को वापस लीजिए। ब्लैकफोर्ड ने कहा कि जॉनसन इसका इस्तेमाल करने के लिए अपने इरादे के बारे में सूचित किया था, लेकिन उन्होंने इसे योग्य बताया और स्पीकर ने इसको जू का तू खड़ा रहने दिया। अगले सप्ताह उन्होंने जॉनसन पर झूठा होने का आरोप लगाया, झूठ से अपना कैरियर बनाया इन्होंने। स्पीकर ने कहा इसको कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें काफी सच्चाई है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश डेमोक्रेसी है, जिसका हम हिस्सा हैं। तो ऐसा है निरुपम जी, मेरे मित्र, उतनी परिपक्वता अभी हम लोगों में नहीं आ पाई है जिस तरह का पिछले 2-3 सदनों से हो रहा है। हम तो 9th लोकसभा में आए थे और कम बेश तभी उस समय आप भी आए थे, आप भी बहुत सीनियर हैं। तब ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया है या कर दिया गया। मैं किसी एक को नहीं कहना चाहता, लेकिन ये झूठ के जो पुलंदर असंसदीय शब्द, ये खाली मोदी जी के आने के बाद शुरू हुए हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। ये पोथी बताती है कि ये किस्सा बहुत पुराना है।